जीओसी का 9th लेक्चर पढ़ा दिया है, मतलब 9 लेक्चर हमने पढ़ा दिया है और उसमें 9th वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मेसोमेरिक, कैसे आप किसी मेसोमेरिक को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ, मेसोमेरिक लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है? आपको वीडियो के ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको 9th वाला लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को मूव करना, ठीक है? क्योंकि क्या है एक सीरीज़ चलती है, आप अगर बीच में पिकअप करोगे तो आपको कभी-कभी चीज़ें नहीं समझ आएँगी, तो इसलिए क्या होगा वो ये बेहतर ये होगा कि आप पीछे वाले लेक्चर को थोड़ा-सा रिवाइज करते रहो, ठीक। अब देखो आज ये है कि भाई आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कोई ग्रुप आपका कहते हैं प्लस एम है या माइनस एम है, मतलब प्लस मेसोमेरिक वाला है या माइनस मेसोमेरिक वाला है। जैसे बेंजीन पे बहुत सारे ग्रुप लगे होते हैं तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है कोई प्लस एम है या माइनस एम है। तो लास्ट का 9th वाले लेक्चर में मैंने आपको एटम लेके बताया था कि भाई एटम अगर डायरेक्टली अटैच है तो वो प्लस एम कैसे बिहेव करेंगे या इंडक्टिव कम डोमिनेट करेगा। तो देखो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। देखो ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। देखो, ये मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि ये कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन हो, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन हो, यहाँ मेरे पास फ्लोरीन हो, ठीक है? और यहाँ मेरे पास फास्फोरस हो, यहाँ मेरे पास सल्फर हो, यहाँ मेरे पास क्लोरीन हो। अगर ये डायरेक्टली ध्यान देना, डायरेक्टली डायरेक्टली अगर किसी सिस्टम से अटैच होंगे, किसी अगर ये किसी सिस्टम से अटैच होंगे, जैसे ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, तो अगर किसी सिस्टम से डायरेक्टली अटैच होंगे सेकंड पीरियड वाले, या तो वो प्लस एम की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसमें है नहीं, या तो ये माइनस आई की तरीके बिहेव कर सकते हैं। दो ही तरीके बिहेव कर सकते हैं, माइनस एम की तरह कभी भी बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि मेजोमेरिक क्या है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। इंडक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा शेयर कराता है बस, थोड़ा बहुत उनके बीच के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके बीच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर-उधर डिस्टर्ब करता रहता है बस, और कुछ नहीं इंडक्टिव जो है, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो वाले देखो, अब इनके पास लोन पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, तो ये प्लस एम भी बिहेव करते हैं और माइनस एम भी बिहेव कर सकते हैं। प्लस एम कब बिहेव करेंगे, जब किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ अटैच होंगे, या वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन 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 डिफिशिएंट और वैकेंट ऑर्बिटल हो किसी के पास। ये 9th वाले लेक्चर का थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके प्लस एम बिहेव करेंगे और माइनस एम कब बिहेव करेंगे, जब डायरेक्टली अटैच हो किसी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम से हाँ मतलब एक निगेटिव से अटैच हो, ठीक है। ध्यान देना, और ध्यान देना ये बातें हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। थर्ड पीरियड वाले जो भी होते हैं, और इसमें देखो ये आपका प्लस एम और ऊपर ये तो सेकंड पीरियड वाला या तो प्लस एम बिहेव करेगा या तो माइनस 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 आई, और ये वाला अगर किसी से डायरेक्टली अटैच होगा या तो प्लस एम या तो आपका माइनस एम, दो तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। और मैंने बताया था इधर से इधर जाने पे आपका प्लस एम का एक ऑर्डर बढ़ता है और यहाँ से यहाँ आने पे प्लस एम का ऑर्डर बढ़ता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है कि भाई ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है। और इधर से इधर जाने पे डोनेटिंग टेंडेंसी ऑटोमेटिक आपको पता है कि इधर से इधर जाने पर साइड डिक्रीज होता है, इधर इधर जाने पे क्या कहते हैं आपका बेसिसिटी बढ़ती है, डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक। और ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि अगर अगर ये जैसे मान लो, देखो अगर मान लो किसी इसे CH2 है, जैसे मैंने आपको हिंट दिया था, यहाँ NH2 लग गया, अब NH2 लग गया, डायरेक्टली अटैच है, सेकंड पीरियड का है तो प्लस एम बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मान लो अगर इलेक्ट्रॉन रिच लग गया, यहाँ ऐसे NH2 लग गया, अब यहाँ डायरेक्टली अटैच है और निगेटिव है, तो इसके साथ ये माइनस आई का बिहेव कराएगा, माइनस आई बिहेव कराएगा, ठीक है। और एक एक चीज और ध्यान से देखना, अगर मान लो यहाँ कहीं CH2 प्लस, ठीक है, और यहाँ आपके पास CH2 और ये NH2, अब देखो ये जो आपका ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम से अटैच नहीं है यहाँ वाले से, तो अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली अटैच नहीं है तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के तरीके बिहेव करेगा, तो भाई इसे माइनस आई की तरीके बिहेव करेगा। देखो तो ये सेकंड पीरियड का लेके बता रहा हूँ, सेकंड पीरियड, ठीक है। ये ध्यान दिए रहना कितने भी लगे हैं, जैसे मान लो यहाँ लगा हो आपके पास ऐसे NH2, अब क्या है, यहाँ देखो क्या है, इसके पास देखो कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन में है, तो मतलब एक आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये
प्लस एम की तरह के बिहेव करने लग जाएगा। तो ये ध्यान दो, जितने भी सिस्टम बना रहा हूँ, एक सिस्टम ये बना दिया, दूसरा सिस्टम ये बना दिया, तीसरा सिस्टम ये बना दिया, चौथा सिस्टम ये बना दिया। तो यार देख लेना कि कहाँ प्लस एम लग रहा है, कहाँ माइनस आई लगना है, ये आप हमेशा आइडेंटिफाई करके रखे रहना, ठीक है। इसीलिए बताया हूँ, ठीक है। ये बातें देखो, डायरेक्टली अटैच था इसलिए प्लस एम लगा क्योंकि बैकेट ऑर्बिटल था, और देखो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो माइनस माइनस आई लगा, ठीक है। डायरेक्टली अटैच नहीं था, डायरेक्टली अटैच नहीं था। तो अब ये इसका मतलब कि ध्यान देना कि माइनस आई कब लगेगा, माइनस आई माइनस आई कब लगेगा, अगर आपके पास कहीं आपका नाइट्रोजन, जो भी हेट्रोएटम है, जो भी हेट्रोएटम है, जो भी आपके हेट्रोएटम है, ऐसे लिख दो, हेट्रोएटम सेकेंड पीरियड वाले, अगर किसी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से अटैच है, मतलब हाइब्रिडाइज sp3 किसी एटम से अटैच है, तो वो माइनस आई शो करेंगे। एक देखो माइनस आई शो करेंगे। और अगर कहीं आपके पास sp2 और या sp से अटैच होंगे, sp2 या sp से अटैच होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो वो हमेशा वहां प्लस m शो करेंगे। देख लो, ये आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बाद बातें कर रहा हूं, जिसके पास लोन पेयर हो, मिनिमम 1 लोन पेयर तो होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1 लोन पेयर। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो। हेट्रोएटम हो, हेट्रोएटम मतलब अदर देन कार्बन हो, या कार्बन है तो उसके पास निगेटिव मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लिख दिया हुआ है, हेट्रोएटम ले लो, या आप क्या कहते हैं कि कार्बन लो तो उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। मतलब बेसिकली हेट्रोएटम होते हैं तो उनके पास क्या होता है, जैसे क्या है कि ये अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अब ऐसे CH2 लगा दिया, हेट्रोएटम लगा दिया, भले आप देखो इसके पास लोन पेयर है नहीं है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये भैया कभी भी मेजोमेरिक प्लस एम तो लगाएगा ही नहीं, भले आपका हेट्रोएटम है। तो ये ध्यान दे लेना, ये प्लस एम कभी नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ही नहीं है, भले हेट्रोएटम है। इसलिए मिनिमम एक लोन पेयर, मिनिमम 1 लोन पेयर होना जरूरी है। अगर आपका कहता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो किसी सिस्टम के साथ अटैच होगा, तो मैंने पीछे आपको सिस्टम पढ़ा दिया। तो अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ आता है थोड़ा बात थर्ड पीरियड वाले का, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको थर्ड पीरियड वाले। अब थर्ड पीरियड वाले क्या होता है कि अगर डायरेक्टली अगर आपके मान लो, देखो ऐसे ऐसे सिस्टम से अटैच है, मान लो ये अटैच है ऐसे, और यहां मान लो ऐसे CH2 प्लस अटैच है, ठीक है, और यहां मान लो ऐसे अटैच हो, ठीक है, और ये अटैच हो। अब देखो यहाँ से जैसे 4 सिस्टम ने लिया था ना, 1 2 और ये, और हाँ ठीक है, एक आपका ऐसे यहाँ से, मान लो ऐसे क्लोरीन ले लिया। तो अब देखो क्या है इसमें, देखो आपके पास, देखो ये आपका कौन सा है, थर्ड पीरियड का है, ये भी आपका क्या है, थर्ड पीरियड का है, ये भी क्या है आपका थर्ड पीरियड का है, ये भी क्या है आपका थर्ड पीरियड का है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, सिस्टम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। sp2 है हाइब्रिडेशन इसका, क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा होगा, sp2 इसका हाइब्रिडेशन होगा, मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ ये प्लस m की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। बोला था थर्ड पीरियड वाला प्लस m या माइनस m दोनों तरीके बिहेव करता है अगर डायरेक्टली अटैच है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम के साथ अटैच है, कार्बोकेटायन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ प्लस m की तरीके बिहेव किया, ठीक है, प्लस m के तरीके बिहेव किया। अब देखो यहाँ क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है और इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये माइनस m की तरीके बिहेव किया, ठीक है। अब देखो क्या है, हेट्रोएटम है, मतलब वही आपको क्या कहते हैं, डायरेक्टली तो अटैच है नहीं किससे, इससे, तो अब क्या है, यहाँ क्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो भाई प्लस एम और माइनस एम का कॉन्सेप्ट खत्म। तो बचा क्या भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसे माइनस आई देखो वर्क किया। तो देखो कि अगर कहीं ऐसा सिस्टम आपको दिखे तो आप ये ध्यान दे रहे ना कि भाई कैसा वर्क करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ आपको मेजोमेरिक लगाना है, कहाँ आपको इंडक्टिव लगाना है, ये बातें, ठीक है। तो देखो आगे मैं चलता हूँ, देखो बताता हूँ। अगर मुझे प्लस किसी भी बेंजीन, जैसे आप पढ़ते हो कोई भी बेंजीन रिंग हो, कोई भी बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर कोई भी एक ग्रुप ऐसे लग जाए, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूं, तो मतलब वो प्लस m,
तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई कब प्लस एम लगना है, कब आपका माइनस एम लगना है? देखो एक बात मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सुनते रहना। अगर मान लो ऐसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और उसके पास कोई भी ए एटम लगा है और ए एटम के पास अगर मिनिमम 1 लोन पेयर आ गया, मिनिमम 1 लोन पेयर है, तो वो हमेशा ध्यान देना प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, हमेशा प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा। ये बात हमेशा ध्यान दे देना। अगर एक लोन पेयर है तो वो जितने जितने भी आप देख लो NH2 है, NH2 ग्रुप लिख लो, आप OH ले लो, OH ले लो, ठीक है, OH ले लो, आप ऐसे ले लो O CO CH3, O CO CH3, ठीक है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते हैं O CH3 ले लो, ठीक है। और यहां से देखो, और आपको लेना हो तो यहां से देखो, इसको ले लो CH2 निगेटिव ले लो, CH2 निगेटिव। भाई एक कार्बन है, उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये भी आ गया आपका। अब देखो NH निगेटिव है, ये भी आपके पास क्या दो लोन पेयर आ गया, तो मतलब हमें तो मिनिमम एक लोन पेयर चाहिए, तो भाई हमारे पास एक लोन पेयर आ गया। अब देखो जैसे क्या है कि कुछ आपके ऐसे होते हैं, अभी आप आगे बताऊंगा, जो एम्बिडेंटेड होते हैं, मतलब प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं। वो डिपेंड करता है सामने वाला क्या है, कि आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहे हो न्यूक्लियोफाइल, अपने हिसाब से वो मतलब सामने वाले के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देखो जैसे कि ये है, ये देखो, अब इसको मैं प्लस एम की कैटेगरी में रखा हूँ, बाद में देखना इसको मैं माइनस एम की कैटेगरी में बता दूंगा। तो प्लस एम की कैटेगरी वही है कि भाई अगर आपके पास यहाँ लोन पेयर, ये लोन पेयर है, बस ये लोन पेयर होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये लोन पेयर अगर कहीं भी कुछ भी आपको XYZ दिख जाए, तो आप बस इसको ध्यान से रख लेना कि भाई ये आपका, जैसे देखो ऐसे मान लो ये आपके पास ये आ गया, फ्लोरीन आ गया। अब ये देखो भाई लोन पेयर है, प्लस एम हो गया, लोन पेयर है, प्लस एम की तरीके बिहेव किया। जब किसी भी आप इलेक्ट्रोफाइल को लेके आओगे, वो डिपेंड करेगा भाई इसका डोमिनेंस क्या होगा, कि प्लस एम डोमिनेट होगा या माइनस आई डोमिनेट होगा। और बात की बात है, बस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दिखाना है, मतलब शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अभी तक ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ मत भाग जाना कि भाई क्या कहते हैं माइनस आई इसका डोमिनेट होता है या प्लस एम डोमिनेट होता है, वो बात की बात है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ग्रुप कौन सा है, कि प्लस एम देगा या नहीं देगा, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना। जैसे देखो क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये भी देखो लोन पेयर आ गया, ये मिनिमम एक लोन पेयर चाहिए, तो ये हमारे पास 3 लोन पेयर है, तो ये प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो आगे आपके पास, देखो जैसे ये है, ऐसे बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है, बताओ ये वाला क्या होगा, ऐसे लगा दूं NO। अब देखो भाई बिना पूछे आपके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, तो ये प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा, प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा। तो ऐसी अभी बाद में इसको भी देखो एम्बिडेंटेड लेते हैं, पर लोन पेयर है तो प्लस एम भी रखते हैं। जब माइनस एम की क्राइटेरिया बताऊंगा, क्या पता यही वाला माइनस एम की क्राइटेरिया में बिलोंग कर जाए, तो डिपेंड करेगा सामने वाला कि भाई कैसे आ रहा है, कि भाई अभी बताऊंगा कि आगे कैसे वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखो, अब देखो अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं CH2 NH2, अब देखो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है क्या CH2, इसके पास लोन पेयर है, तो ये पूरा ग्रुप कभी भी प्लस एम नहीं शो करेगा, प्लस एम नहीं शो करेगा, ये बात ध्यान में रखे रहना। अब फिर आगे देखो, ये है, जैसे ये है, अब ये देखो PH2 ले आया, लोन पेयर है, PH2 ले आया, तो भाई लोन पेयर है तो प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, बात खत्म, प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, हमें तो एक लोन पेयर चाहिए। अब देखो ऐसे आ गया, एक लोन पेयर है यहाँ, तो ये इधर जाएगा तो प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है, प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा। अब देखो जैसे कि ये है BH निगेटिव लिख दिया, BH निगेटिव, तो एक लोन पेयर आ गया BH पे, तो ये भी प्लस एम के तरीके बिहेव किया, प्लस एम के तरीके बिहेव किया। और देखो आगे ऐसे बहुत सारे, आप जितने भी कहीं भी एक लोन पेयर आपको दिख जाए, वो आपको हमेशा कहीं भी कोई भी ग्रुप हो, प्लस एक लोन पेयर दिख जाए तो प्लस एम वाला ग्रुप के तरीके बिहेव करेगा। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। तो देखो
अब आगे चलते हैं कि माइनस एम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। माइनस एम, देखो माइनस एम आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक आपके पास बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी, और आपके पास ध्यान देना एक आपके पास यहाँ ऐसे कोई भी आपको ए एटम ले लो, और एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा, एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा, और आपके पास यहाँ क्या होगा, कोई एक्स एटम लगा होगा, ठीक है। या आप ऐसे ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो इसको, ऐसे कोई बेंजीन रिंग होगा, कोई ए हो, ठीक, ए हो, और इसके साथ एक्स कोई जुड़ा हो, एक्स कोई जुड़ा हो, और इतना ध्यान देना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होगा, ठीक है। और एक कंडीशन ये कि भाई अगर ये sp2 हो, ठीक है, sp2 हो तो sp2 होना हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। sp2 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो ये अगर ये कंडीशन आपको कहीं मिल जाए ऐसी, और ये ऐसा कहीं कंडीशन मिल जाए, तो हमेशा बिना पूछे आप उसको माइनस एम में काउंट कर लेना, बिना पूछे माइनस एम में काउंट कर लेना। एक तो ये क्राइटेरिया है माइनस एम को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा क्या है माइनस एम को आइडेंटिफाई करने का, कि देखो अगर मान लो कोई भी आपके पास एक्स एटम हो, उसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो वो भी क्या करेगा आपका माइनस एम के तरीके बिहेव कर सकता है, बिहेव कर सकता है, ध्यान देना। माइनस वैकेंट ऑर्बिटल हो उसके साथ उसके तरह वो माइनस एम के तरीके बिहेव कर सकता है। जैसे देखो इसे क्या बोल रहा हूँ, देखो ये देखो, ये भाई क्या है, BH2 है, और यहाँ माल यहाँ देखो, अब इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है, BH2 है, तो अब देखो कि ये वाला ग्रुप कैसे बिहेव कर सकता है, माइनस एम के तरीके, ठीक है। तो माइनस एम के तरीके बिहेव कर सकता है, यही बोल रहा था। ये ऐसे कहीं दो कंडीशन अगर आपको मैच करे तो वो माइनस एम के तरीके बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो, अब जैसे कि ये है, ये देखो, ऐसे मान लो आपके पास ये आ गया PH2, लोन पेयर भी है, तो भाई लोन पेयर भी है तो प्लस एम की तरीके बिहेव भी करता है लोन पेयर, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है इसमें 3D, तो माइनस एम की तरीके बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे, फिर आप तो कंफ्यूज कर दिए भाई प्लस एम और माइनस एम में सेलेक्ट कौन सा करें। देखो अगर प्लस एम आप क्या कहते हैं, प्लस एम कब बिहेव करेगा, अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहे हो, तो भाई इस रिंग को इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे, इस रिंग को वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं अब प्लस एम के तरीके बिहेव कर ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम तुम पे आ रहा है। और अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आए, न्यूक्लियोफाइल लेके आए, तो बोलेगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो बोलेगा अच्छा एक काम करो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता हूँ और तुमको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता हूँ ताकि तुम अच्छे से रिएक्शन कर लो। तो इलेक्ट्रोफाइल लेके आया तो क्या कहते हैं, आपको प्लस एम के तरीके बिहेव किया, और न्यूक्लियोफाइल लेके आया तो ये माइनस एम के तरीके बिहेव किया। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। अब देखो आगे, जैसे देखो अब जैसे कि ये आ गया, ये एन आ गया, वही है NO। अब प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा या माइनस एम के तरीके, भाई ये देखो लोन पेयर है तो प्लस एम के तरीके बिहेव किया। और अभी कंडीशन क्या बताया, कंडीशन क्या बताया मैंने कि भाई अगर मान लो कोई लोन पेयर है और उसके पास यहाँ sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडेशन हो, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज यहाँ देखो ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N से, तो इसका मतलब माइनस एम भी शो करेगा, माइनस एम भी शो करेगा। तो इसका मतलब जो ये NO है वो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करेगा। तो अब डिपेंड करेगा भाई कौन सा सेलेक्ट करोगे, बस वही बात कि भाई अगर इलेक्ट्रोफाइल ले आओगे तो इलेक्ट्रोफाइल भाई बेंजीन रिंग अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा।
तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल के तरीके मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा। अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करना चाहेगा तो वो बोलेगा भाई एक काम करता हूँ, तुमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ, तुम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाओ और अच्छे से रिएक्शन कर लो। तो ये ध्यान देना, ये कब सेलेक्ट करना होता है, कब आपको प्लस एम लेना होता है, इन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंटेड, मतलब दोनों तरीके जो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो प्लस एम और माइनस एम। ठीक, अब देखो आगे, देखो जैसे ये है, अभी देखो तुमको दिखाया BH2 निगेटिव है, BH2 निगेटिव है, लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब हमेशा प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा। ठीक है, प्लस एम की तरीके बिहेव करेगा। और यहाँ देखो क्या हो गया, sp2 मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस ये क्या करेगा, माइनस एम के तरीके बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना, कभी कभी पूछता है। ठीक, अब देखो यहाँ है, ये NH3 पॉजिटिव। अब तो भाई ये तो किसी क्राइटेरिया में ही नहीं बिलोंग कर रहा है, ये तो किसी क्राइटेरिया में नहीं बिलोंग कर रहा है, ना तो इसका sp क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडेशन है, ना तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, ना तो क्या कहते हैं हमारे लोन पेयर है प्लस एम वाले, मतलब जो प्लस एम शो कर सकते हैं, मतलब ये ना तो प्लस एम शो करेगा ना तो माइनस एम। फिर भाई क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है कैसे बिहेव करता है, तो फिर इसीलिए ये वाला क्या होता है, ये वाला माइनस आई के तरीके से शो करता है, माइनस आई के तरीके शो करता है, माइनस आई शो करता है। तो ध्यान दे रहे ना ये बातें। अब देखो, देखो जैसे कि ये है, ओ नेगेटिव है, देखो ओ नेगेटिव है, जब ओ नेगेटिव है तो भाई ये तीन तीन लोन पेयर है तो इसे प्लस एम शो करना जाहिर सी बातें हैं, माइनस एम तो कभी शो ही नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान दे रहे ना। अब फिर देखो आगे हमारा, अब देखो ये CHO है, तो ये क्या है, देखो sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है। अब देखो ये क्या किया, अब कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप, ऑक्सीजन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है, तो sp2 हाइब्रिडेशन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा भी है, इसका मतलब ये माइनस एम के तरीके बिहेव करेगा। ठीक है, लोन पेयर तो है नहीं उसके, क्या कहते हैं यहाँ डायरेक्टली अटैच है, तो प्लस एम के तरीके कभी बिहेव करेगा नहीं। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखे रहना। अब देखो आगे ऐसे थोड़ा सा चीजें देखते हैं। देखो अगर मान लो कोई आपका, जैसे ये आपका OH है, अब भाई अगर ये प्लस एम शो करेगा तो प्लस एम शो करेगा तो किसी न किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, किसी न किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। देखो अब मैं आपको बेंजीन बनाता हूँ, देखो देखो बेंजीन बनाता हूँ, उस बेंजीन पे अगर कोई मान लो कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, तो अब ध्यान देना बेंजीन के कैसे कैसे पोजीशन डिफाइन करते हैं। देखो ये देखो यहाँ, इसको बोलते हैं जिससे जहां जुड़ा होता है उसको बोलते हैं इप्सो, इप्सो पोजीशन। ठीक है, जो जहां से जुड़ा होता है। और यहाँ देखो अगर मैं इसको 1 मान के चलूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है, तो इस वाले पोजीशन को इप्सो मानते हैं और इस वाले को ऑर्थो। ठीक है, इसको मेटा और इसको पारा पोजीशन। ठीक है, और ये देखो इधर से आओगे तो इधर भी ये भी आपको ऑर्थो, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, ऑर्थो। ठीक है, और इसको मेटा। ठीक है, तो ऐसे आपने सुना होगा कि भाई कोई ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, कोई पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो वहां से यही सारी चीजें होती है। इप्सो इप्सो अटैक आप क्या कहते हैं पढ़ते हो, जब एजाइड वगैरह बनता है, एजाइड वगैरह केस में क्या कहते हैं कपलिंग रिएक्शन होती है, तो वहाँ बहुत रेयर केस में इप्सो अटैक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, वो केवल ऐसे बेंजीन पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, बस केवल एजाइड मतलब जहाँ N2 वगैरह निकलता है वहीं रेयर केस में इप्सो अटैक होता है, बाकी आप इप्सो अटैक होता है, बाकी आप ऑर्थो पैरा और मेटा ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो जिस पोजीशन से लगा होता है उसको इप्सो बोलते हैं। यहाँ ऑर्थो फर्स्ट, यहाँ मतलब यहाँ से आया तो ऑर्थो, फिर उसके बाद आया क्या कहते हैं आपका मेटा, फिर पैरा। यहाँ देखो ये ऑर्थो ये मेटा, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इसके इस ग्रुप के रिस्पेक्ट बता रहा हूँ, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ सारी चीजें, ध्यान दे रहना। ये अब देखो कि देखो यहाँ
अब आपके पास क्या है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ये आ गया। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अब इसीलिए मैंने बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं एक बार प्लस एम और माइनस एम बता दूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमेशा आपको आसानी रहेगी। देखो ये है, ये आ गया, ये है। अब क्या करेगा भाई, प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा, ये प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा। जब प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा इधर, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा तो ये घूमेगा अंदर, देखो घूमेगा अंदर। तो यहां से देखो ये आया इधर से डबल बॉन्ड ओ और पॉजिटिव, यहाँ देखो निगेटिव, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब फिर क्या होगा, अब फिर क्या होगा भाई, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक। अब देखो आप कैसे सोचोगे, देखो लोन पेयर है और पाई बॉन्ड प्रोटेक्ट करेगा, तो भाई मैंने पहले ही बताया था ना कि भाई लोन पेयर तो पाई बॉन्ड प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज देन लोन पेयर देन पाई बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, पर पाई बॉन्ड कभी लोन पेयर पर अटैक नहीं करता है। तो मतलब ऊपर से नीचे चीजें आती हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, क्या कहते हैं 6 वाले लेक्चर में, कैसे ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, ये ध्यान दे रहना, ठीक। तो ये इसके पास जा सकता है, ठीक है, लोन पेयर पाई बॉन्ड के पास, पर पाई बॉन्ड कभी भी लोन पेयर के पास नहीं जाता है, ये बात हमेशा ध्यान दे रहना, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, ये कैसे जाएगा, देखो यहाँ, ये देखो ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ओ और ये प्लस, ठीक है। अब देखो फिर ये या कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ओ प्लस। अब देखो फिर इसके बाद ये कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे गया। अब देखो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इसको आना होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में इसको आना होता है। तो अगर आपसे पूछे बताओ कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, देखो एक एक तो ये है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है इसका थर्ड, और ये क्या है इसका फोर्थ। कभी ये दोनों काउंट मत कर लेना कि भाई ये फिफ्थ वाला है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसलिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं, इसके आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। तो इससे देखो कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर मान लो कि मेरा कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप लगा होगा, यहां से ये आपका यहां से प्लस एम वाला ग्रुप लगा होगा, तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन में देखो क्या कर रहा है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ नेगेटिव और यहाँ, तो मतलब इसके ऑर्थो पोजीशन पर हल्का सा डेल नेगेटिव, इसके पैरा पोजीशन पर हल्का डेल नेगेटिव, इसके इधर ऑर्थो वाले पोजीशन पर डेल नेगेटिव, और रिमेनिंग जो पोजीशन होती हैं उनको डेल पॉजिटिव मान के रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो कभी कभी आप देखते हो कि भाई इधर कहाँ कैसे आएगा, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो इन्हीं क्या कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ड्रॉ करके बताया जाता है, ये देखो ये, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहना। अब देखो आगे ये देखो आगे यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखो अब ध्यान देना, जैसे ये PH2 बता रहा था, ठीक है, और हमारे पास देखो ये क्या है, और मेरे पास यहाँ है SH। अब ध्यान से सुनना क्या बातें बोल रहा हूँ, देखो अगर ये देखो लोन पेयर है तो प्लस एम के तरीके बिहेव करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है, और ठीक है लोन पेयर ही नहीं है, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है, और इसके पास क्या हो रहा है कि ये प्लस एम शो कर रहा है। अब इन सब में देखो क्या है, इन सब में भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो भाई इसका भी माइनस एम शो कर सकता है, और ये भी आपका माइनस एम शो कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था। पर ध्यान देना इन सब का माइनस एम का, इन सब का प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं, पर इसमें आपका मेजोमेरिक प्लस एम ऑलवेज मोर डोमिनेंट होता है माइनस एम से, ऐसा क्यों?
हमेशा इन सबको आप देखोगे ना प्लस एम मानते हैं, माइनस एम कभी मानते नहीं जनरली। चाहे भले आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, पीछे से मैंने बताया था जस्ट एक आइडेंटिफाई था, उस समय क्या था कि जस्ट एक आइडेंटिफाई करना था, कोई प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा भाई उसमें उसमें भी कौन सा आपका डोमिनेट करेगा। तो इसमें देखो जब इसका मेसोमेरिक प्लस एम डोमिनेट कर गया, तो अब ये चाहे न्यूक्लियोफाइल लेके आओ या इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, डोमिनेंसी प्लस एम की ही रहेगी। ठीक है, तो अब माइनस एम अगर ले आओगे तो वो माइनर प्रोडक्ट, अगर माइनस एम काउंट करोगे तो माइनर प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना कभी भी आप ले आए तो ये चाहे न्यूक्लियोफाइल चाहे इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस एम इसका डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर माइनस एम इधर गया तो ये देखो रेजोनेंस करके इधर इधर गया। अब पहले ही इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास देखो क्या है, दो लोन पेयर है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिसीव ही नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बैकेंड ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन उसके उस एटम के ऊपर पड़े हैं। इसीलिए क्या होगा, ये इसका माइनस एम मत काउंट करना, वो बस आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था कि भाई आपको जैसे एक पैरामीटर पर रख दिया था कि अगर बैकेंट ऑर्बिटल है तो माइनस एम शो करते हैं, लेकिन बैकेंट ऑर्बिटल होने के साथ साथ उसका क्या होने चाहिए, ठीक है शो कर रहे हैं लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट इसलिए कभी भी इसका माइनस एम मत काउंट करना, माइनस एम मत काउंट करना। इसमें देखो बैकेंट ऑर्बिटल है, कोई लोन पेयर नहीं है तो रिसीव कर सकता है, इसलिए ये माइनस एम की तरीके बिहेव करेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए आपको हमेशा एस देखते होगे, जैसे मान लो एस है तो ये प्लस एम इसका डोमिनेंट है हर कंडीशन में, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। ठीक है, और इस वाले पोजीशन पे देखो डेल पॉजिटिव, इस वाले पोजीशन पे डेल पॉजिटिव। अगर ये इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, तो अगर मान लो मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊंगा तो किसी नेगेटिव नेगेटिव पोजीशन वाला उस पर अटैक करेगा, तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, वो डिसाइड करेंगे बाद में कि भाई ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, प्लस वाले पे, तो उसके मेटा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ही आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना कि उसमें भले कंडीशन मैंने बता दिया भाई आपको माइनस एम क्या कहते होता है, पर इसमें क्या होता है माइनस एम आपका एकदम नील होता है, इसमें केवल माइनस एम होता है। इसको कभी भी माइनस एम मत काउंट करना, इसमें हमेशा इनका प्लस मेजोमेरिक डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी उस एटम के पास लोन पेयर है तो आप उसमें अगर क्या कहते हैं फिर से आप बैक करके क्या कहते हैं ब्रेक करके दो इलेक्ट्रॉन डालोगे और निगेटिव चार्ज, तो वो आपस में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस एम डोमिनेट नहीं करेगा, इनका प्लस एम ही हमेशा डोमिनेट करता है। अगर क्या कहते हैं ये हैं, ठीक है, अगर आपके पास बैकेंट ऑर्बिटल है और उसके साथ लोन पेयर है तो कभी भी वो माइनस एम नहीं करता है, हमेशा आपका प्लस एम की तरीके बिहेव करता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखे रहना ये बातें। ठीक, देखो जैसे कि मैं जब मैं पढ़ाया था वो बताया भी था कि अगर आपको बेंजीन के साथ या किसी पाई सिस्टम के साथ अगर सेकंड पीरियड वाला लगा होगा तो ये मैंने आपको बताया था कोई प्लस एम की तरीके बिहेव करता है, हमेशा प्लस एम की तरीके बिहेव करता है। माइनस एम की तरीके मैंने बताया नहीं कि बिहेव करता है, बस हाँ ये था कि भाई बैकेंट ऑर्बिटल अगर कहीं आ गया, अब देखो ये, अब देखो अब इसे अगर पूरे सिस्टम में देखो अब इसमें बैकेंट ऑर्बिटल है, इधर से इधर जा सकता है ये। ठीक है, तो बैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अगर देखा जाए तो ये लोन पेयर नहीं है, तो इधर ये माइनस एम के तरीके बिहेव किया, पर यहाँ तो हमेशा ये प्लस एम के तरीके बिहेव करता है, इधर से इधर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। अब देखो ये बातें हो गई। अब देखो जैसे कि ये है, जैसे ये O लगा है, डबल बॉन्ड O COCH3 है। अब फिर बोलोगे कि बताओ, अब देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि अगर अगर मान लो कि ये देखो एक तो इधर से इधर रेजोनेट होके आ सकता है, इधर से इधर रेजोनेट होके हो सकता है, तो जब इधर से इधर रेजोनेट हुआ तो अब देखो क्या है हुआ, यहाँ देखो एक कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब एक तो ये है कि भाई एक लोन पेयर इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, तो अगर मान लो लोन पेयर आपका रेजोनेट करके ओ निगेटिव, और निगेटिव चार्ज कहाँ गया, ओ पे गया। ठीक है, रेजोनेट कर रहा है, तो अगर आप इसको अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले आओगे तो ये क्या करेगा,
ये पूरा ग्रुप एज अ माइनस एम बिहेव करने लग जाएगा, माइनस एम बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि देखो इधर से इधर रेजोनेट कर गया, तो अब इस पे देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ से यहाँ रेजोनेट करके इधर ऐसे घूम सकती है, ठीक है, एक तरीके से हल्का सा, ये हल्का सा इधर से इधर घूम घूम सकता है, ठीक। तो अब इसीलिए अब अगर मान लो कोई आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गए, देखो ये है, अब इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गए तो इसके पास लोन पे रहती, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल लेके आ गए तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो ये वाले जो ध्यान देना, ये वाले इसमें इसी वाले केस में देखो ये माइनस एम भी बिहेव करता है और आपका प्लस एम भी बिहेव कर सकता है, एम भी डेंटेड होते हैं, लेकिन ठीक है, तो ये इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से यहाँ खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ देखो ये आ गया इधर, बट बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में हमेशा यही वाला आपका ज्यादा गवर्न करता है, ये बहुत रेयर केस में होता है, ध्यान देना, बहुत रेयर रेयर केस में मिलता है, ठीक है, इसलिए हम इसको वाले को ज्यादा पढ़ते हैं, आपको हमेशा जो भी एग्जांपल्स वगैरह कहीं मिलेंगे ना, आपको हमेशा यही वाले मिलते हैं, ये बहुत रेयर केस में होता है, मतलब ये समझ लो कि आपको 2-4% कहीं होता होगा बस, ठीक है, तो ये 2-4% कहीं ना कहीं होता होगा बस, बाकी रेयर रेयर केस में आपको यही मतलब ये वाला रेयर केस में देखने को मिलेगा, ये आपको ज्यादातर लगभग 98% रिएक्शन में आपको यही देखने को मिलता है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो रीजन होगा, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको यही ये दोनों तरीके बिहेव करता है, लेकिन आपको ये वाला काउंट करके चलना है कि भाई प्लस एम के तरीके बिहेव करता है, प्लस एम के तरीके बिहेव करता है, यही वाला आपको काउंट करके चलना है, प्लस एम के, तो ये दोनों कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसमें बता दे रहा हूँ कि डोमिनेंट कौन से करेगा, तो मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा डोमिनेंट कौन सा करेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। अब देखो आगे, अब इसी एक तो मैंने ये आपको पढ़ाई दिया था ये वाला, ये देखो एक मान लो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, अगर मैं इसको लिख दूं 1 2 3 4 5, आपसे पूछे कि बताओ इन सब में पांचों में से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, तो अब देखो कार्बोकेटाइन देखने के लिए आपको क्या कहते हैं मेसोमेरिक से चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखो मेसोमेरिक, ये देखो ये क्या करेगा, ये यहाँ आपके डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा, यहाँ डेल नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लस एम लगा रहा है मेसोमेरिक से, ठीक है, मेसोमेरिक से, ठीक। अब ये देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये भी इस पोजीशन पर डेल नेगेटिव लगाएगा और इस पोजीशन पर डेल नेगेटिव लगाएगा, मतलब वहां नेगेटिव चार्ज पहुंच के उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ देखो ये भी देखो मेसोमेरिक शो करेगा, तो यहाँ भी देखो डेल नेगेटिव यहाँ होगा, डेल नेगेटिव यहाँ होगा, ये भी देखा जाए तो प्लस एम से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, पर यहाँ देखो ये क्या है, ये आपका माइनस एम वाला है, तो जो जितने भी माइनस एम वाले ग्रुप वाले होते हैं, देखो माइनस एम ग्रुप वाले होते हैं, वो देखो क्या करते हैं, ये तो आपका प्लस एम वाला था, माइनस एम वाला क्या करता है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, माइनस एम वाले देखो कंडीशन बताया मेसोमेरिक का, और ये ओ नेगेटिव, अब देखो ये क्या करेगा, इधर से इधर मूव करके यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, देखो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये क्या हुआ, ओ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ देखो पॉजिटिव आ गया यहाँ से यहाँ, और फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ से यहाँ ये इधर से इधर जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ओ नेगेटिव, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया ये पॉजिटिव,
ये गया, और यहां से देखो ये हुआ, यहां से अब क्या किया, ये देखो ये अब ये क्या करेगा, ये इधर से इधर और इसको ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहेगी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो अब देखो हर जगह क्या कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक। तो अब देखो कि अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला लिखूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख दूं, तो ध्यान देना इस वाले पोजीशन क्या हो रहा है, देखो ऑर्थो वाले पोजीशन पॉजिटिव और पैरा वाले पोजीशन पॉजिटिव, तो यहां मतलब ऐसे लिख सकता हूं डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव, इस वाले पोजीशन पर डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले हैं। तो NO2 कौन सा है हमारा, NO2 आइडेंटिफाई कैसे किए भाई, NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वही क्या कहते हैं ऑक्सीजन, कोई क्या कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके क्या कहते हैं जस्ट नेक्स्ट वाला एटम उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो वो क्या करता है आपका -m के तरीके बिहेव करने लगता है। तो ये देखो क्या हुआ, -m के तरीके बिहेव किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ आपका डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा भाई। हम गरीब हैं, तो हमें क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन रिच वाला कोई नेगेटिव वाला आएगा अच्छा देगा, तो वो तो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अगर तुम खुद पहुंच जा रहे हो हमारे गरीबी गरीबी में और क्या कहते हैं पानी मिलाने, तो हमारे क्या होगा भाई, और ज्यादा आप अनस्टेबल कर दोगे, इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ फर्स्ट। अब किसी भी मेसोमेरिक की जो होती है पावर, वो हमेशा इंडक्टिव बताता है, किसी भी मेसोमेरिक की पावर इंडक्टिव बताता है। तो अब देखो यहाँ क्या है कि +m है प्लस, और यहाँ भी आपका +m है, और यहाँ भी +m है, तो तीनों जगह +m से वो डेल नेगेटिव यहाँ आ रहा है, डेल नेगेटिव यहाँ आ रहा है, डेल नेगेटिव यहाँ आ रहा है, तो अब मेसोमेरिक से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब आपको इंडक्टिव से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो माइनस है, तो मैंने बताया था माइनस वाला कहीं भी आ जाए तो हमेशा +i शो करता है, कोई हेटेरो एटम है न्यूट्रल है तो वो -i, और ये वाला -i शो करेगा। तो हमें क्या है भाई, कार्बोकेटायन है, जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना अच्छा स्टेबलाइज करेगा, तो ये +i वाला दे रहा है, तो ये क्या करेगा आपका, ये अगर ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर उसके बाद देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब दे तो ये भी रहे हैं, दे तो ये भी रहे हैं, और दे ये भी रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, देखो न्यूट्रल है, ना तो किसी को दे रहे हैं ना तो किसी को ले रहे हैं, तो ये देखो खींच रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करें आपका ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ये क्या करेंगे भाई, ना तो दे रहे हैं ना तो ले रहे हैं, तो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या होगा, ये पहले आपका देखो थर्ड हुआ, सेकंड, सेकंड हुआ, फिर थर्ड वाला क्या होगा, ये तो ना सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आपको क्या कहते हैं स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी को ना डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसके पहले आएगा, फर्स्ट के पहले आएगा थर्ड, क्योंकि ये तो कुछ कर ही ना, न्यूट्रल है, ये क्या कर रही है, तीन ये और ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा कौन सा सपोर्ट कर रहा है, वो सेकंड वाला, क्योंकि +i से। अब फिर आप आओगे -i से, अब देखोगे जो कम डिक्रीज करेगा, जो कम खींचेगा, वो स्टेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाएगा, जो ज्यादा खींच लेगा वो क्या कहता है डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो अब ये देखो आपको पता है कि भाई नाइट्रोजन के -i पावर कम होती है, तो स्टेबलाइज क्या कौन करेगा, इन दोनों में ज्यादा कम खींच रहा है, तो आपका फिफ्थ वाला और देन आपका फोर्थ वाला, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट, ये आपका आंसर है। ओके, आई थिंक आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाई हो गए। ओके, थैंक यू। ऑब्वियस खोलना, ऑब्वियस ऑब्वियस